पलटन लैब में आपको स्वागत है। हम अभी हैं सती स्थान। ये शासन गांव है और हसनपुर प्रखंड के अंतर्गत है और ये धार्मिक स्थान है और इस धार्मिक स्थान पर कुछ बोला जाए। नहीं नहीं, कुछ बोलने के लिए भी यहाँ पे सबसे पहले आप बोले कि शासन गांव है। ये शासन गांव नहीं है। इस गांव के जरिए और इस माता सती के जरिए पूरे इलाके का और पूरे क्षेत्र का शासन चलता है। और शासन कैसा चलता है? तो न्याय का शासन चलता है, प्रेम का शासन चलता है, सद्भाव का शासन चलता है। और यहाँ से जितने भी गरीब दुखिया हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको किसी भी तरह की जरूरत है, लाचार हैं, यहाँ आ करके माता से आशीर्वाद ले करके वो अपने जीवन से दुख दूर करते हैं। देखिए, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं और जैसा हम लोगों का परिस्थिति है समाज का, तो लोग दो चीज पर अपने मेहनत के अलावा दो चीज पर ज्यादा निर्भर करते हैं अपने जीवन शैली को बदलने के लिए। एक तो नेता लोग पे निर्भर रहते हैं, है कि नहीं, और दूसरा भगवान पर निर्भर रहते हैं। तो जिस क्षेत्र में ये शासन गांव पड़ता है, यह है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र। और जो यहाँ के नेताजी हैं, स्थानीय विधायक, तो भैया नेताजी तो यहाँ कभी आए नहीं, और उनसे जो लोगों की अपेक्षा थी, लोगों का उम्मीद था, वो तो पूरा हुआ नहीं। तो लोगों का जो अपेक्षा पूरा हो रहा है, जो जरूरत है, वो भगवान भरोसे हो रहा है। और दूसरा नंबर चीज, किसी भी हसनपुर विधानसभा के लोगों से पूछिएगा कि क्षेत्र का क्या हाल है, विधायक जी आते हैं कि नहीं आते हैं, सांसद जी आते हैं कि नहीं आते हैं, तो सब एक स्वर में बोलेगा कि हसनपुर विधानसभा भगवान भरोसे है। अब आते हैं कि वो भगवान कौन है जिनके भरोसे इतना बड़ा विधानसभा चल रहा है, तो वो हमारी माता सती हैं, जिनके भरोसे ये पूरा विधानसभा चल रहा है। नेता काम नहीं कर रहे हैं, अफसर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन माता अपना काम कर रहे हैं, और इस स्वरूप में कर रहे हैं कि दुखिया, गरीब दुखिया, कमजोर, दलित, वंचित होते हुए भी अपना जीवन जी लेते हैं। तो माता के आशीर्वाद से जी लेते हैं। ये माता सती की कृपा है। और कभी भी आपका मन विचलित हो, मन दुखी होता है, तकलीफ में होते हैं, खुद की हम बात करें तो जिस परिस्थिति से गुजरे, कहीं ना कहीं भगवान का ही भरोसा था, भगवान का ही साथ था, जहां से निकल करके आए। इसीलिए सबसे पहले माता के दरबार में आए हैं। और निश्चित रूप से ये स्थान दैवीय शक्ति से भरा हुआ है, और इस शक्ति का जो प्रभाव है वो सिर्फ इस विधानसभा में ही नहीं, पूरे बिहार से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और यहाँ से मनोकामना पूरा करके जाते हैं। अब हर एक क्षेत्र में भगवान कोई ना कोई इष्ट देव होते हैं, हर लोगों के कोई ना कोई इष्ट देव होते हैं। कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है। लेकिन इस शासन गांव से जो सती माता का प्रभाव है, यहाँ के इर्द गिर्द के लोग 10 किलोमीटर में, वो किसी भगवान को माने चाहे न माने, माता सती को जरूर मानते हैं। और यही है कि यहाँ पे सुबह से लेकर के शाम तक सालों भर लोग आते हैं, चंदा देते हैं, यहाँ पे अनुष्ठान होता है। और यहाँ जो आता है वो मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के आता है, और जब यहाँ से निकलता है, महाराज जी रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो मुस्कुराया हुआ चेहरा लेकर के जाता है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि सती स्थान में कोई आया हो दुखी होकर के और वो खुश होकर के न गया हो। ये प्रभाव है यहाँ का। और आपको सही में दिल से बताए तो जितने मंदिर में हम लोग जाते हैं, चाहे शिव जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में, सब भगवान का एक स्वरूप है। हम जानते हैं कि गणेश जी का सूंड है, माता दुर्गा के हाथ में त्रिशूल है, महिषासुर का वध कर रही है, भगवान कृष्ण के उंगली में सुदर्शन चक्र है। हर एक भगवान का एक स्वरूप है। लेकिन मेरी माता सती का जो स्वरूप है, वो कहीं से भी कोई स्वरूप नहीं दिखता है, लेकिन वहाँ खड़ा होने के बाद आप उनके भव्य रूप का, भव्य स्वरूप को आप अंदर ही अंदर इस तरह से महसूस करेंगे, जैसे लगेगा कि साक्षात जिंदा माता हमारे बगल में खड़ी है, हमको आशीर्वाद दे रही है। आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा, रोमांचित हो जाएगा, आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा जब इस जगह पे आप हाथ जोड़ करके खड़े होइएगा। ये दुर्भाग्य है कि इतना पावर, इतना प्रतिष्ठा, इतना मर्यादा होने के बाद भी इस जगह को सरकार के द्वारा उपेक्षित रखा गया। और जिस लायक ये जगह था, ये राष्ट्रीय स्तर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको
तीर्थ का दर्जा देना था, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ का दर्जा देना था, इसको धार्मिक स्थल का दर्जा देना था और पूरा कॉरिडोर बनना चाहिए था समस्तीपुर जिला मुख्यालय से लेकर के और हसनपुर के इस शासन गांव तक एक कॉरिडोर बनना चाहिए था। जैसे राम मंदिर का विकास हुआ, अन्य काशी का विकास हुआ, वैसे हमारे बिहार के मंदिरों का और खास करके हमारे हसनपुर के इस शासन मंदिर का विकास नहीं हुआ। जितना प्रभाव है, जितने भक्त हैं, जितने मानने वाले हैं, जितने चाहने वाले हैं, जितने लोग उपकृत होते हैं इस माता के मंदिर से, उस हिसाब से सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जो भी आए वादे किए, झूठ बोले, फिर चले गए, सब कुछ भगवान भरोसे रह गया। और भगवान भी भगवान भरोसे ही है, उन नेता के भरोसे तो इनका विकास नहीं हो सकता है। अब आने वाले समय में भगवान की ऐसी कृपा हो कि यहाँ से जो प्रतिनिधि बने उनकी बुद्धि खुले, उनकी सोच में परिवर्तन हो और इस जगह का ऐसा डेवलपमेंट हो। वैसे ये कहिएगा कि डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ के लोगों में इतनी क्षमता है कि इस जगह को बना भी सकते हैं, चला भी सकते हैं, सजा भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं और सारा चीज़ यहाँ पे होता है विधिवत रूप से। सुंदर मंदिर है, सुंदर कैंपस है, कोई सरकार कुछ नहीं किया है, यहाँ के लोग किए हैं। अगर सरकार का थोड़ा सा सहयोग मिलेगा और जिस तरह से आस्था है तो एक बड़ा यहाँ पे कॉरिडोर बनेगा और जब इस मंदिर का कॉरिडोर बनेगा तो आसपास में देखिएगा गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन सब का विकास होगा, यहाँ रोजगार होगा, तीर्थ करने के लिए लोग आएंगे, घूमने आएंगे, सारा चीज़ होगा इस मंदिर के विकास से। इसीलिए माता सबका विकास कर रही है यहाँ पे, लेकिन माता के मंदिर का विकास भी कोई नेता यहाँ पे आके करे। ऐसा ना हो कि जिस तरह से ये क्षेत्र भगवान भरोसे रह गया, आगे भी भगवान को भगवान के भरोसे रहना पड़े।